हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के इस स्पेशल वेबिनार में, जो कि है हमारा बैच फ्लावर रेमेडीज। कोई इनको बैच फ्लावर बोलता है, कोई इनको बाग फ्लावर बोलता है। रीजन क्या है? जो बाग नाम है वो एक डॉक्टर एडवर्ड बाग के नाम से है, जो कि यहाँ के नहीं, इंग्लैंड के हैं, फॉरेन का है वो। ये रेमेडीज वहीं से आई हुई हैं। इनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कहाँ से आई, क्या है, मतलब बहुत ही अलग टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा, जो कि फ्लावर्स से रिलेटेड। ये जो हमारी बोलने में जैसे क्या आ रहा है, रेमेडीज, खुद में एक रेमेडी, फूलों से बनी हुई उपाय, रेमेडी जिसको हम बोलते हैं, फूलों से तैयार किए हुए, फूलों के एसेंस से बनाए जाते हैं ये। इनके बारे में हम आज बात करेंगे। और मतलब मैं ये कहूंगी मेरे दिल के बहुत करीब है ये। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत लोगों पे उसको ट्राई किया है। अ, इतना अच्छा इफेक्ट आता है इनका, बहुत ज्यादा अच्छा। क्योंकि ये जो रेमेडीज हैं, ये जो बाग फ्लावर रेमेडीज हैं, ये सिर्फ एक रेमेडी, एक उपाय जैसे हमें करना होता है, कुछ पूजा पाठ करना है, कुछ कुछ करना है, कुछ भी नहीं। मैं लेके नहीं बैठी, एक सेकंड में ना। एक बहुत छोटी सी बॉटल आती है, अमेजोन पे बड़ी इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, इस टाइप की बॉटल होती है, मे बी आप लोगों को दिख रही होगी, है ना? तो बिल्कुल इसमें दिख रही है। बहुत, हाँ जी, 38 तरह की इस तरीके की रेमेडी बनी हुई है, अलग अलग नाम से हैं। जैसे कि ये एक रेस्क्यू रेमेडी है, ये 39 रेमेडी होती है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि पूरे डिटेल में बात करने का टाइम नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे मैम से। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, नमस्कार रेकी नमस्कार। ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और बहुत सारी मॉडलिटीज, मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ, हमारे सेवन चक्रा हीलिंग, कलर थेरेपी, इतनी इतनी सारी, मतलब कहती हूँ, इतनी सारी चीजें मैम को आती हैं, बाय गॉड ग्रेस। मैम हमारे साथ हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू नीतू जी एंड थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम टू द आज न्यू टॉपिक है ये बाज फ्लावर। कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, कुछ लोगों को इसको पता है। आप लोगों ने होम्योपैथिक की दवाइयां तो देखी होंगी कि हमारे हीलिंग मॉडलिटी बहुत सारी चीजें हैं। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, ऐसे ही। और हमारे योगा है, प्राणायाम है, बहुत सारे। हाँ, हमारे हर्ब्स हैं, बहुत सारे हर्ब्स ऐसे होते हैं। अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मुलैठी हो गई, पुनर्वसा, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम इस संसार में कोई भी ऐसी चीज, प्रकृति ने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई जिसका कि कोई उपयोग ना हो, कोई उपयोग नहीं हो। और इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दुनिया भर के इमोशंस के साथ जीता है। बचपन में बच्चे को खूब प्यार दुलार दिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके इमोशंस जो है ना, लेट आउट नहीं कर पाता है। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मदर को कहीं दूर जाके काम करना पड़ता है, बच्चा लोनलीनेस फील करता है। बच्चा हंग्री होता है, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया जाता है तो वो हंग्री होता है, तो एंग्री भी हो जाता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे दुनिया भर के हमारे इमोशंस होते हैं, जो कि हमारे पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। और जितने भी डिजीज हैं, इनको हमको क्या कहते हैं कि हम अपनी डिजीज को खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं। हमारे पास हीलिंग पावर भी खुद ही है, क्योंकि मैं हीलिंग मॉडलिटी पे ज्यादा काम करती हूँ। तो हीलिंग के ऊपर मैं कहती हूँ कि वैसे तो हमारे पास दुनिया भर की रेकी है और मंत्रा है, कुछ स्विच वर्ड्स हैं, जिबो सिंबल्स हैं, दुनिया भर की चीजें हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो बैच फ्लावर के ऊपर काम करने जा रहे हैं। BACH, बैच फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है? आप किसी से मिलते हैं, पहली बार लड़का लड़की मिलते हैं तो काले फूल तो नहीं देते ना, वो आपको रेड कलर के गुलाब के फूल देते हैं।
कई बार हम लिली के फूल देते हैं, ये प्यार के इमोशंस को जाहिर करते हैं। तो जितने भी फ्लावर्स हैं, किसी से दोस्ती करनी है, अच्छी वाली दोस्ती करनी है, तो हम येलो फ्लावर्स देते हैं। ठीक है, उसको हम हर एक एक पौधा अगर प्रकृति ने बनाया ना, तो उसकी जड़ से लेके ऊपर तक तने, पत्ते, फूल, फल, सब चीजों का उपयोग होता है। उन सब से हमारी मेडिसिन बनती हैं। हम आयुर्वेदिक में हर एक चीज का, कितनी सारी जड़ों का यूज करते हैं, कितनी सारी रूट्स का यूज करते हैं, कितने सारे प्लांट्स का यूज करते हैं, कितने सारे फलों का यूज करते हैं। तो कितने सारे फूल भी हैं, प्रकृति ने जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल दिए हैं, उनका भी हम यूज करते हैं। उनको, उनका एसेंस बनाते हैं, उनको बॉयल करके उनका एसेंस बनाते हैं, फिर हम उसको लिक्विड फॉर्म में या किसी ब्रांडी में उनको प्रिजर्व करते हैं, जिनसे ये हमारे बेस्ट फ्लावर बनते हैं। तो मैम ने बताया 38। क्यों 38? हमारे जितने इमोशन है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, डर है, घबराहट है, कोई ना कोई इमोशंस हमारा हमें डिस्टर्ब करता रहता है। बच्चे के आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आजकल सबसे ज्यादा उनको एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी क्यों है? पेपर कैसा आएगा, पता नहीं कैसे होगा। यहाँ तक कि बड़ों का भी पेपर हो या इंटरव्यू हो, तो उनको भी थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है। और अगर किसी को ज्यादा एंग्जाइटी हो जाए, तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाती है। किसी को बहुत बार बार बहुत गुस्सा आता है, अपने गुस्से को स्प्रेस करता रहता है, किसी बात को लेके बहुत गुस्सा आता है, स्प्रेस करता रहता है। जब हम अपने इमोशंस को हम स्प्रेस करते हैं, तो वो एक डिजीज का रूप धारण कर लेता है। तो हमारे जैसे हम होम्योपैथिक की दवाइयां लेते हैं, उसमें क्या होते हैं, गोलियां होती हैं और कुछ लिक्विड सा डाल दिया जाता है, और उसको हम 4 4 गोलियां लेते हैं। ऐसे ही बैच फ्लावर है, इनको पानी में लिया जाता है। ये सबसे बड़ी इनकी एक पॉजिटिव चीज है। जैसे हम कहते हैं आयुर्वेदिक का कोई नुकसान नहीं है, होम्योपैथिक का भी कोई नुकसान नहीं है, वेज फ्लावर की का कोई बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी इसको ले सकता है। यंग ले सकता है, बच्चा ले सकता है, मदर ले सकते हैं, कोई भी इसको ले सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे फ्लावर्स के एसेंस से, फ्लावर्स के रसों से, फ्लावर के उनसे ही बने हुए हैं। कई बार कहते हैं ना कि जैसे म्यूजिक का इफेक्ट होता है, कि म्यूजिक हमारे किस पे काम करता है, कि म्यूजिक थेरेपी भी है आजकल। जैसे कितने हर्ट्स का जो है ना, हमने म्यूजिक सुनना है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। सारे हमारे इमोशंस जो है ना करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कोई गाना ऐसा चलता है, जब हम पिक्चर देखते हैं, कोई गाना ऐसा चलता है कि हम बिना बात में हमारे आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। कोई गाना ऐसा लगता है कि हम इतने खुश हो जाते हैं, उस वक्त भूल जाते हैं। तो बैच फ्लावर भी इसी ढंग से काम करते हैं, हमारे इमोशंस पे काम करते हैं, हमारे सप्रेस्ड इमोशंस को। एक इसकी बेनिफिट और है कि हमारे इमोशन को सप्रेस नहीं करता, ये हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट करता है, हील करता है। ये कई होते ना, जैसे हम एलोपैथिक है, मेरे को पेन किलर है, मैंने पेन किलर ले लिया, तो वो उस वक्त क्या हो गया, रूट कॉज पे नहीं काम करेगा, वो हमारी उस चीज को स्प्रेस कर देगा। उसको पेन वही है, लेकिन हमें असर नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ऐसा लगता है कि हमारा तो भूल गया। इसको जो हम इसको कहते हैं, जो बैच फ्लावर है, इसको हम कहते हैं कि प्लेसोबो इफेक्ट। ये क्या चीज हुई कि हम मेरी मदर को ना कोई बीमारी नहीं थी, वो अकेली रहती थी, हम सब लोग दिल्ली रहते थे, सैटरडे संडे पापा जाते थे। तो अकेलेपन की वजह से उनको लगता था कि मेरे को ना इमोशनली कुछ सपोर्ट मिले। तो कहते मुझे ना बहुत ज्यादा गैस बनती है, मेरे को पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हमें पता था कि इनको दर्द वर्द कुछ नहीं होता, शी इज फीलिंग अलोन, लोनलीनेस। तो हमने डॉक्टर से बात की कि आप इनको एक इंजेक्शन दे दीजिए किसी भी विटामिन विटामिन का, एंड शी विल बी ऑलराइट। गांव में आजकल भी ये होता है कि उनको एक ड्रिप चढ़ा दी जाए, जब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, जब तक उनको एक ड्रिप नहीं चढ़ा दी जाए या इंजेक्शन ले, 1 2 इंजेक्शन लगे मुझे, मैं बिल्कुल ठीक होगी। क्या है ये? प्लेसिबो इफेक्ट है ये, आपके मन की संतुष्टि है। छोटे बच्चे को अगर बुखार है, हमने कुछ नहीं
छोटी छोटी लाल पीली गोलियां ऐसे ही दे दी कि इससे तुम ठीक हो जाओगे, तो वो हमारे साइकोलॉजिकल माइंड के ऊपर असर डालता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो वो मदर मेरी, हमने कहा कि 6 महीने में एक बार आपको ये इंजेक्शन लगेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो सचमुच में ही, मतलब ये मैं रियल अपनी मम्मी की बात बता रही हूँ। और उस वक्त हमें इस चीजों के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन मेरे ब्रदर ने ऐसा किया कि ऐसे कहो भाई आके बीच में पूजा करो और इनको एक इंजेक्शन दे दिया करो, शी विल बी ऑल राइट। और वो बिल्कुल सही 93 ईयर्स तक वो बिना किसी, एक दो इंजेक्शन तो जरूर दिए गए उनको झूठे मूठे वाले, लेकिन वो बिल्कुल। बिल्कुल ठीक रही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रही, एंड लास्ट मोमेंट तक वो अपना काम करती रही। तो ये है बेस्ट फ्लावर में क्या है हमारे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के एब्स्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, कई कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, जिसमें हम 38 के करीब हम इसको पढ़ेंगे। इसका इसका कोई मैंने ये बताया इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेबीज के ऊपर है, चिल्ड्रन के ऊपर है, अडोलेसेंट पे है, एडल्ट्स पे है। कई क्या होते हैं, फियर में होते हैं कि नई शादी हुई है तो उसको एक फोबिया सा होता है, सास का फोबिया है, नंद का फोबिया है, हस्बैंड का फोबिया है। अगर कोई मतलब घर में उन्होंने ऐसा देख लिया कि ड्रिंक करने वाले बड़े वो होते हैं, वो एक फोबिया वो बन गया, उसका एक फियर एंड फोबिया जो बन गया, उसको भी ठीक करता है। चाहे बच्चा कोई सीनियर सिटीजन है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, ये बहुत आसानी से दी जा सकती है। और इसका लेने का ये है कि इसमें एक रेस्क्यू रेमेडीज भी होती है कि आपको एकदम एंजाइटी है, एकदम साइकिक अटैक जिसको हम कहते हैं, एकदम घबराहट से जैसे कहते हैं ना, दिल ही थम गया हमारा, तो इतना बुरा असर होता है, तो पैनिक उसके अटैक ऊपर जो किसी किसी को जैसे आते हैं ना, उनमें। उनमें भी हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लेने में बहुत आसान है, या तो 2 बूंद अपनी जीभ पे डाल दो, या 1 चम्मच पानी में 2 बूंद, जैसे हम होम्योपैथी के लेते हैं 2 बूंद डालो। इसका कोई मतलब परहेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और इसका ये नहीं है कि ये नुकसान करेगी, मतलब कई बिल्कुल। दवाइयां होती हैं एलोपैथिक होते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट तो होते ही होते हैं, ठीक है। और लेकिन इनका कोई अपना नुकसान भी नहीं है। तो इसको हम लेना कैसे है, वो पिल्स होते हैं आजकल, वो जो मीठी गोलियां आती हैं उनके ऊपर भी हम डाल के सकते हैं, या कुछ ड्रॉप्स पानी पे डाल के हम ले सकते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस में भी ली जाती हैं, कई ऐसे होते हैं 5-6 फ्लावर्स के का एब्स्ट्रैक्ट लेके और एक कॉम्बिनेशन बना दी जाती है। वो कॉम्बिनेशन हम बाद में बताएंगे जब हम इसको पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे। यहाँ तक बिल्कुल। कि यहाँ तक कि इनका यह है कि मान लो किसी कोई बेहोश ही आदमी है, किसी को हार्ट का एकदम झटका लग गया और वो बेहोश हो गया, उसके आप उसके होठों पे भी लगा दोगे, इसके आप स्किन पे भी लगा दोगे, किसी कान के पीछे लगा दोगे, और कुछ नहीं तो पानी की 2 बूंद में डाल के आप नहाते हैं। जब हम एसेंशियल ऑयल की बात करते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं एसेंशियल ऑयल, दे आर जस्ट लाइक एसेंशियल ऑयल। उनको पानी के नहाने के उसमें हम कई बार कहते हैं कि आपका मूड बहुत ठीक नहीं रहता, आप बड़े उदास से रहते हैं, तो क्या कहते हैं कि आप नहाने के पानी में गुलाब के फूल डालिए, गुलाब जल डालिए, उससे नहाइए। क्या है, ये हमारे इमोशंस पे काम करते हैं। तो ये जो है ये हमारे सारे के सारे इमोशंस के ऊपर ही काम करेंगे। और इसमें कोई नुकसान, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, खाने में कोई तकलीफ नहीं है कि कड़वी लगेगी या उल्टी आ जाएगी या कुछ भी होगा। इसको अगर छोटा बच्चा है तो उसके कान के पीछे भी लगा सकते हैं, उसको उसके बॉडी पे भी लगा सकते हैं, कहीं उसकी मतलब स्किन के ऊपर, उसके नहाने के पानी में 2 बूंद डाल दिए जाए। बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा है, बड़ा इरिटेट है, उसको समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को खुद समझ में नहीं आया कि वो क्यों है, बड़ा शांत हो जाता है। कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है आजकल, तो फियर है, तो उनको हम 1-2 बूंद रेस्क्यू रेमेडी के दे सकते हैं, या एंजाइटी के लिए जो होती है वो उसको दे सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में, इसके 7 ग्रुप्स हैं। इसके 7 ग्रुप्स क्या है, एक तो जैसे हमने कहा है कि किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है स्टेबिलिटी नहीं है उनको, किसी भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं है। तीसरा होता है कि किसी चीज में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई किसी चीज का इंटरेस्ट नहीं है। फिर कोई लोनलीनेस फील करता है, कोई ओवर सेंसिटिव है। फिर कई होते हैं कि
बहुत ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिल्कुल अपने आप पे भी नफरत करते हैं। फिर कई होते हैं ओवर केयर करते हैं, कईयों को होता है कि मैं ये काम पूरा करूं करूं ही करूं, मतलब इस टाइप से के होते हैं। तो देर आर सो मेनी ग्रुप्स। तो इनके अंदर ग्रुप्स के हिसाब से भी हमारी ये बहुत सारी दवाइयां बनी हुई हैं, 7 ग्रुप्स के हिसाब से। कुछ और रेस्क्यू रेमेडीज भी होते हैं जिनके बारे में बताएंगे। जी मैम। बिल्कुल, जैसे मैम ने भी बताया आप लोगों की कि ये जो 38 रेमेडीज है इनको 7 ग्रुप में हमारे इमोशंस के हिसाब से, क्योंकि ये जो रेमेडीज होती हैं ये करती हैं हमारे इमोशन पे काम। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, फियर, फोबिया, हमारा लोनलीनेस, जैसे कि मैम ने बताया। अब जैसे मैम ने बताया डिस्पोंडेंसी एंड डिसअपियर, मतलब क्या होता है, आप किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो, आपको पता है कि ये काम करना है, लेकिन एक कई लोगों को आपने देखा होगा ना, उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप मेरी जगह होते तो क्या करते, आप इस काम को कैसे करते, आप बताओ कैसे करते। पता है कि मैं अपना का सोचा हुआ है कि हाँ ये काम ऐसे करूंगी ठीक होगा। जैसे इवन चाहे इस चीज में भी लगा लो, हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, जैसे हम अक्सर 2 नंबर वालों की बात करते हैं, डाउटफुल रहते हैं। ये तो डाउटफुल है। बिल्कुल ही नहीं करते। जो ये पर्सन होते हैं तो बिल्कुल ही डिसीजन नहीं लेते हैं, दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। ये वो पर्सन होते हैं। फियर, अब जैसे फियर होता है हमारा, फियर नॉन फियर भी होता है, अननोन फियर भी होता है। मतलब मुझे पता है मुझे डर किस चीज से लग रहा है, मुझे छिपकली से डर लगता है, मुझे बहुत ऊंचाई से डर लगता है ना, मुझे कोई जोर से एकदम से बोल देता है, मुझे उस चीज से डर लगता है। ये होता है नॉन फियर। ठीक है, इसके लिए हम एग्रीमोनी, हमारी मेडिसिन होती है, उसको रेमेडी है, उसको यूज करते हैं। एक ये फियर होता है। दूसरा फियर होता है अननोन फियर। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अक्सर नींद में उठ जाते हैं, एकदम से रोना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं क्या देखा सपने में, याद ही नहीं। कई बार हम लोग भी एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं। या कई बार किसी किसी को आपने सुना हो, कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद कुछ है कहीं पे, कहीं कुछ है। या जैसे कई बार किसी घर में जाते हैं या किसी के, जैसे जिसको बोलते हैं ना काला जादू, किसी को लगता है कि टोना टोटका किया हुआ है, काला जादू किया, वो अननोन चीज है, वो किसी ने देखा नहीं कभी कि क्या होता है वो। तो ये अननोन फियर होता है। उसके लिए हम इन रेमेडीज को यूज करते हैं और ये सच में बहुत अच्छा काम करती हैं। आप जैसे जैसे ये रेमेडीज लेते हैं, जैसे जैसे इनको यूज करना शुरू करते हैं, वो फियर आपके अंदर से निकल जाता है, वो सारी चीजें गायब ही हो जाती हैं बिल्कुल। अनसर्टेनिटी, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की, किसी चीज पे टिकते ही नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रेजेंट, आज पे या तो पास्ट में जाते रहेंगे, या पास्ट की बातों को ही सोचते रहेंगे, या फ्यूचर की बातों को सोचते रहेंगे। आज हमारे साथ क्या आ रहा है, आज हमने क्या करना है, आज हमें क्या परेशानी है, कोई मतलब नहीं। उस टाइम पे ये हुआ था, तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं अटके रहते हैं ये लोग। तो ये जो आप देख रहे हैं, मिमुलस, रोक्रोज, सेरेटो, स्क्लेंथस, क्लेमेटिस, मस्टर्ड, ये मेडिसिन के नाम है। 38 मेडिसिन होती है, इसमें कुछ एक के नाम दिए हैं। ये 38 की 38 रेमेडीज इन 7 ग्रुप में बांटी गई है। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्या होती हैं। अच्छा, किस इमोशन पे कौन सी, कई बार आप देखेंगे कि मैम ये सेम इमोशन तो उस रेमेडी में भी आया था, कि डाउटफुल, मैं करूं कि नहीं करूं। ये डाउटफुल जो होता है लोग, ये कई रेमेडीज में आएगा। ये तो लेकिन कहीं ना माइनर सा इनमें डिफरेंस होता है, बिल्कुल माइनर सा, जिसको हम समझेंगे। क्योंकि 38 की 38 रेमेडीज ऐसी हैं जो कि सबको दी जा सकती हैं। पर हमने कॉम्बिनेशन बात की, चलिए अब हम बात करते हैं। ठीक है, लोनलीनेस, बहुत अकेलापन फील करते हैं, घर में सब है, आसपास सब है, लेकिन खुद को अकेलापन फील होता है। अंदर कहीं ना कहीं एक होता है ना कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं तो ठीक है, जिंदगी चल रही है, काम हो रहा है, होता है ना, जिंदगी कट रही है, बस मेरा तो इस घर में। कई बार क्या होता है, मैंने घर में सबके लिए इतना सब कुछ किया, मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। खासकर ये रेमेडीज जो आती हैं काम करती हैं जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस हमारे खासकर जब लेडीज में जब होते हैं, खासकर लेडीज में जब होते हैं, हमारे मेनोपॉज के टाइम पे होते हैं। ठीक है, हमारे जब फर्स्ट हमारे पीरियड्स करते हैं तब होते हैं। मैंने जैसे बताया आफ्टर मैरिज होते हैं, क्योंकि मैरिज के बाद बिल्कुल नई जगह चली जाते हैं लड़कियां। बॉयज में भी होती हैं ये चीजें, हर चीज बॉयज में भी होती हैं सारी चीजें। कोई पर्सन ऐसा होता है दूसरों के लिए, जैसे मदर खासकर होती है ओवर केयरिंग, मदर खासकर होती हैं,
बच्चे ने खाया कि नहीं, या फोन कर करके पूछना, फादर भी होते हैं ऐसे बहुत, फोन कर करके कहाँ पहुंच गए, खाना खाया कि नहीं, अब क्या कर रहे हो, कब तक आओगे, ये वो पीछे पड़े रहना हर टाइम। ये हमारी रेमेडी, चिकोरी, वाइन, मतलब इस तरीके की हमारी रेमेडीज हैं ये सारी। किस पे काम करती हैं ये, काम कैसे करती हैं, हमारे जो अंदर इमोशंस स्टोर हो रखे हैं, मैम ने बताया ना बचपन से, ये चीजें आज से नहीं होती हैं। और एक चीज और बताती हूँ मैं आपको बहुत अच्छी, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, चाहे हम हीलिंग मोडालिटी में है चाहे किसी में भी है, आप जब तक उसके अंदर खोद खोद के चीजों को नहीं पूछेंगे ना, वो बताएगा ही नहीं। ऊपरी चीज पे, ऊपरी सतह पे बता देगा कि हाँ ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है, उनके डीप रूट कहाँ है, इमोशंस जो बहुत टाइम से दबे हुए हैं। हेल्प किस में करता है, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सारी चीजों में। हमारे एनर्जेटिक लेवल पे काम करती है, हमारे एनर्जी पे काम करती है, क्योंकि फ्लावर एसेंस भी क्या है, एनर्जी है। और हर चीज क्या है, एनर्जी है। हमारा ऑरा एनर्जी है, हमारे अंदर 7 चक्रास है, एनर्जी है। तो ये एनर्जी पे काम करते हैं, हमारे रूट पे, रूट इमोशनल कॉज को ट्रीट करता है। सिर्फ सिम्टम्स, आप देखेंगे कई लोग जैसे आते हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ स्लाइड वो भी, कि कई लोग आते हैं, पेन हो रहा है, ठीक है, एकदम से किसी को स्टिफनेस, हम कहते हैं ना कंधे पे पेन है, बहुत बोझ लेके बैठे हुए हो, आपने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हो, तो कहीं ना कहीं इमोशन से ही दबे हुए हो ना, तभी तो आपके कंधों में दर्द है, लेग्स में पेन है, हर जगह कहीं। इवन जो हमारी बड़ी बड़ी डिजीज हो जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस की वजह से ही होती हैं, हमारे जो इमोशन इम्बैलेंस होते हैं। अब मैम ने बात की थी कि इनके ड्रॉप्स कैसे, इनकी दवाइयों को लेते कैसे हैं, डायरेक्ट मेथड मैंने बताया, 2 ड्रॉप्स ले ली, पानी में मिक्स कर दिया, ठीक है, एक बॉटल बना ली, अपनी बॉटल में डाल के रख लिया, उसको पानी को थोड़ी थोड़ी पीछे पानी में नहाने के में। इमरजेंसी यूज जो हमारी रेस्क्यू रेमेडी, जो भी मैम ने बताई रेस्क्यू रेमेडी, जो कि मेरे हाथ में भी है, ये 5 रेमेडीज को बना के बनी है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, मे भी आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारी 5 रेमेडीज को बना के बनती है। ये इसमें आप देखेंगे 5 रेमेडीज मिक्स हो रखी होती हैं। इंस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, इवन हार्ट अटैक आप किसी को हो जाता है, हार्ट अटैक में क्योंकि हार्ट अटैक में पर्सन मुंह नहीं खोल पाएगा, हाथ में लो, उसके डालो, लिप से मसलनी शुरू कर दो, बस आप देखोगे विद इन 10 to 15 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, पर्सन थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अभी एकदम की बात मैं बताती हूँ, अभी जब मैं दिल्ली में थी, मेरी मदर को एसिडिटी का अटैक आया था, हाइपर एसिडिटी में मेरी मदर को होता है अक्सर। रेमेडी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, मेरे पर्स में हमेशा होती है ये। इंस्टेंटली उनको मतलब वॉमिटिंग हो भी नहीं रही, एक कहते हैं ना बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको क्या हाँ, होता बहुत है, परेशान। गैस सिर पे चढ़ जाती है, उनको चक्कर आ जाते हैं, वो गिर जाते हैं एकदम से, इतना जबरदस्त होता है। तो हमें वही डर था, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले देखा था उनको ऐसे, वो एकदम से गिर गए थे, और उसके बाद मैं जब अब दिल्ली गई तो तब मेरे सामने वो हुआ, तो मुझे वही डर था। मैंने कहा ये कहीं से फिर गिर ना जाए एकदम से, क्योंकि देखो थोड़ा हैवी शरीर है उनका, तो डर लगता है। उसी टाइम इंस्टेंटली मैंने रेमेडी निकाली, पहले तो उनको बोला मुंह खोलो, 2 बूंद के डाली मुंह में, फिर थोड़ी देर वो लेटे, तो लेटे लेटे भी उनके लिप्स पे थोड़ी थोड़ी लगाती रही, थोड़ी देर में शांत हो गए, उस टाइम के लिए वो शांत हो गई वो चीजें। क्योंकि क्या होता है, एकदम से हमारे ब्रेन पे, हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, क्या है वो, पैनिक अटैक ही तो है, और क्या है वो, तो एकदम से असर करती हैं ये। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रेस्क्यू रेमेडी इमीडिएटली दे दो। बहुत किसी को गुस्सा आ रहा है, आपको पता पसंद बहुत गुस्से में, आप आराम से प्यार से अगर उसको दे सकते हो, पानी में डाल के 2 बूंद फटाफट से दे दो। अब मैं बात करती सीधे डिजीज पे आती हूँ, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, भाई मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो अस्थमा है, या मुझे पेन हो रहा है, मेरे अर्थराइटिस है, मेरे बीपी है, मेरे शुगर है, सारी चीजें, ये सारी बीमारियां हमारे इमोशन से ही होती हैं सब, और इन सब का इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं, ये जब रेमेडीज आप शुरू करते हैं, जो आप एलोपैथी अपनी दवाइयां ले रहे हैं, वो बंद नहीं करते हम एकदम से, धीरे धीरे बंद करते हैं, ये साथ में जब हम शुरू करते हैं, और धीरे धीरे इनका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। क्योंकि ज्यादा लंबी बीमारी होती है तो ऑब्वियसली दवाई का टाइम भी उतना ही ज्यादा लगता है, और कई बार तो आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर ही फर्क आना शुरू हो जाता है, इमोशंस कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। बच्चे जैसे बहुत ज्यादा घबराते हैं ना, एग्जाम्स के टाइम पे गए, भूल गए, एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं,
कि क्या करूं। ये रेमेडी मैंने दी थी, एक स्टूडेंट है मेरी, बहुत पुरानी फ्रेंड कह लो या मेरी हमारे मेंबर कह लो, हमारी स्टूडेंट कह लो, बहुत पुराने कई सालों से है हमारे साथ। उनकी बच्ची के 10th के एग्जाम थे, उनको मैंने बोला था ये रेमेडी आप हमेशा अपने पास रखो, रेस्क्यू रेमेडी, और उस बच्चे को देना शुरू करते रहो। बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं, नहीं किसी को लर्न हो पाता है, तो बहुत सारी हमारी मेडिसिन है जिनको हम यूज करते हैं। जी मैम। इनकी डिटेल तो हम बाद में ही बताएंगे, क्योंकि बिल्कुल। कैसे बनाई जाती हैं, कौन कौन सी क्या क्या असर करती हैं। लेकिन हमारे जो इमोशंस है ना, वो हमारे बहुत मतलब, देखो, हर परिस्थिति में कई बार कहते हैं ना कि मैं आज इंटरव्यू देने जा रहा हूं, तो उसको घबराहट होती है। लेकिन जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, उसको भी घबराहट होती है। क्यों? किस टाइप से क्या आएंगे, कोई मुझसे ऊंचा ना बोल जाए, मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसी कोई डिमांड ना कर दे। तो इंसान ना 24 आवर्स जो है ना डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस में जो है ना घिरा रहता है। कई होते हैं मैनेज कर लेते हैं, कई होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते हैं। कई बहुत मतलब परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो अब मैं हर डिजीज, हर एनिमल या कोई भी चीज है वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी हीलिंग पावर उतनी ही है। लेकिन हम लोग इग्नोरेंस की वजह से अपने, या कई बार हम स्मार्ट ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं यार इनसे कुछ नहीं होता, हमें तो जो है प्रॉपर मेडिसिन ही चाहिए, या कई बिलीव ही करते हैं कि नहीं हमें तो एलोपैथिक ही चाहिए, ठीक है, या हमें आयुर्वेदिक ही चाहिए। पर ये चीजें भी उतनी ही इफेक्टिवली काम करती हैं। और जो दबे हुए हमारे इमोशंस है ना, उनको धीरे 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 हील करती हैं। देखिए मैं क्या कहती हूँ, खत्म क्या कैसे करेंगे, हील करती हैं। तो जब हीलिंग चीज हो जाती है तो हम उस चीज से ओवरकम हो जाते हैं, मतलब हमारे एक तरह से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। और उस बेनिफिट का हमारे लाइफ लॉन्ग पे असर पड़ता है। किसी को शुरू शुरू में हम जब यहाँ आए थे, अपनी सोसाइटी में आए थे, तो 30th फ्लोर पे था मेरा घर। तो शुरू में हम कभी उस पे चढ़े ही नहीं थे, लिफ्ट पे नहीं चढ़े थे, बहुत साल पहले। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि मैं नीचे खड़ी हूँ और मुझे जो है ना लिफ्ट में ना पता, बिल्कुल नहीं पता मैं कैसे चढ़ूंगी कैसे नहीं चढ़ूंगी। तो वो मेरे को लेने आई और फिर छोड़ने आई। फिर जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई, तो 2-4 दिन मैंने अपने अपने ग्रैंडसन को कहा कि मेरे साथ ही चलो, मेरे साथ ही आओ। अब आजकल पता ही नहीं चलता मैं कब ऊपर चली गई कहीं नहीं। तो ये होता है कि हमने इस अपने फियर को ओवरकम कर लिया। कई होते हैं कि अपने फियर को नहीं कंट्रोल कर पाते, अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाते, अपने इमोशंस को लेट आउट नहीं कर पाते। तो दुनिया भर के तरीके के साथ साथ एक ये तरीका भी है सेल्फ हीलिंग का। मतलब हीलिंग का है ये, आप सेल्फ हीलिंग नहीं कहेंगे इसको, हीलिंग का है। तो हीलिंग मॉडलिटी में ये बैच फ्लावर का बहुत ही आजकल बहुत, क्यों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छे कहते हैं रूट कॉज के ऊपर काम करता है। और फिर इसको छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक ले सकते हैं, और किसी भी बीमारी में ले सकते हैं। मैंने बताया क्योंकि इमोशन, जितने भी इमोशंस के हमारे हैं, उन सबको ठीक करता है। तो ये अ, एक बहुत अच्छी वो है। इसका हम कोर्स लेके आ रहे हैं। कोर्स क्योंकि 38 से के करीब जो है ना इसमें है, तो हर एक का बनाने का तरीका, कौन कौन से फ्लावर्स यूज होंगे, कौन कौन से इनका कितना कितना कॉम्बिनेशन होगा, इसका बेस किस चीज का बेस होगा। कई बार पानी का भी बेस होता है, कई बार ब्रांडी का भी बेस होता है, जिनमें ये प्रिजर्व किए जाते हैं। तो वो सारी बेस होगा या सारी चीजें होंगी, उनको बताया जाएगा। तो ये कोर्स हम लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से लेके आ रहे हैं। तो मैम इसकी एनर्जी एक्सचेंज और बता दीजिए आप, ये कितने दिन का होगा। और ये कोर्स हमारा कम से कम 10 दिन का, मैं कम से कम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम भी फर्स्ट टाइम लेके आए हैं, हमें नहीं पता। 10 दिन तो हम
बोल रहे हैं कि 10 दिन, क्योंकि 39 रेमेडीज हैं। 38 तो बैच फ्लावर है ही है, 39 जो रेमेडीज होती है, जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ रेस्क्यू रेमेडी, 39 ये होती है। इसके बारे में थोड़ा सा भी आप लोगों को क्लियर करूंगी कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी हमारी रेमेडीज इसके अंदर होती हैं जिनसे आप इतनी जल्दी इनका असर देख पाते हैं। ठीक है, हमारा 10 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। 5100 इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है हमने। सच है, जिसका ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको मैं बताऊं कि क्या क्या होता है। ये 38 रेमेडीज हैं जो कि हमने पढ़नी है सिर्फ। इसका कोर्स कंटेंट यही है कि 38 रेमेडीज है जो कि पढ़नी है। मैंने ये आपको बता दिया कि किस किस पे काम करती है। कोई फियर है, एंजाइटी है, कोई वरी है, ठीक है, हमारे इमोशंस पे, कोई एंगर है, ठीक है ना, कोई इम्बेलेंसेस हमारे लाइफ में चल रहे, कुछ भी हमारे इमोशन, कुछ भी, और उन इमोशंस की वजह से जो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है उनको ठीक करने के लिए हम इनको यूज करेंगे। हम वो भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉब्लम, हर तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम में कौन कौन सी रेमेडी काम आएगी। हमारे इमोशंस ठीक होंगे तो डेफिनेटली हमारी जो बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है, जो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस, कई लोगों को आपने देखा होगा ना, ओ मैं तो ठीक ही नहीं रह सकती, मैं तो, मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, मतलब अपने आप को बिल्कुल ही बीमार डिक्लेयर कर देते हैं। कई लोगों को बड़ी सिंपैथी लेने की आदत होती है, बेचारे बन के रहते हैं। तो उनके वो इमोशंस होते हैं, उनसे बाहर निकालने के लिए ये रेमेडीज बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है, तो 5100 का एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है। कम से कम 10 दिन में बोल रही हूँ, लेकिन 10 दिन से ज्यादा इसकी क्लास चलेगी, क्योंकि 39 रेमेडीज 10 दिन में नहीं खत्म होंगी, टाइम लगेगा। और खाली रेमेडीज नहीं, हम और भी बहुत सारी बातें इसमें करने वाले हैं। हम साथ में आपको अफर्मेशन भी बताएंगे। जब आप ये रेमेडीज लेते हैं तो अफर्मेशन कैसे चेंज करेंगे अपने, क्योंकि हमने क्या बोला, हमेशा हम बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट करो चीज को, अपनी अफर्मेशन को भी चेंज करो। एक तरफ तो आप दवाई ले रहे हो, एक तरफ आप क्या बोल रहे हो, मैं ले रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया। साथ में आप ये चीजें भी करें, लेकिन ये मेडिसिन जो होती हैं ऑटोमेटिकली असर डालती ही डालती हैं। लेकिन अगर साथ में हम अफर्मेशंस भी बोलेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बोलेंगे, तो इनका असर बहुत ज्यादा जल्दी आएगा, बहुत ज्यादा जल्दी। जो असर हमें 15 दिन में दिखना है, वो आप देखोगे कि 5-6 दिन में आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये कोर्स थोड़ा सा, बस इसका इतना ही बता दिया है मैंने। 5100 मैम ने बता दिया, मे बी नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। अभी हमने डेट फिक्स नहीं की है, वो आपको ग्रुप में बता दी जाएगी। और जो लोग हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कोर्स कब से स्टार्ट है, हम इसमें और क्या क्या चीजें करने वाले हैं। मैं इसमें एक थोड़ी सी चीज और आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे मैंने फिजिकल हेल्थ की बात की कि हम किस किस फिजिकल हेल्थ पे इसको काम में ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इनडाइजेशन है किसी को, उसका रीजन क्या होता है, हम वो भी पढ़ेंगे कि रीजन क्या होता है। अब इनडाइजेशन का रीजन क्या हो सकता है, कोई ना कोई डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है ना, या कोई इमोशन ऐसा है जिसको हम कहते हैं ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे जाए हैं। बिल्कुल कोई डाइजेस्ट नहीं इमोशन कर ऐसा था पाते। जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनडाइजेशन इस वजह से होता है। इसमें हमारी कौन सी, एक मैं बता देती हूँ, एस्पेन इसमें हमारी बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि जैसे भी मैंने बात की, ये फियर की वजह से, फियर नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, फियर कोई भी हो सकता है। तो हमारी फियर की जो रेमेडीज है वो इसमें काम आती है। नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया, उसका भी रीजन क्या होता है, या तो आदमी का दिमाग दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, होता है ना, सो ही नहीं पाते उस वजह से। या कोई डर होता है उनके अंदर जिसकी वजह से नहीं सो पाते, कहते हैं ना, कोई वरी है, कोई फियर है, कोई ऐसी चीज है जो उनको सोने नहीं देती। उस इंसोम्निया में हम कौन सी रेमेडी ले सकते हैं। व्हाइट चेस्टनट में एक बताती हूँ, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ आप उनको एकदम से नहीं ले सकते, उनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। कि सिर्फ व्हाइट चेस्टनट जैसे मैंने अभी आपको बोली, वो खाली इंसोम्निया में नहीं, वो और भी बहुत सारी चीजों में काम आएगी। एस्पेन हमारी सिर्फ एक फियर फियर में भी आएगी, और जब हम कॉम्बिनेशन में सीखेंगे तो और कहाँ कहाँ यूज होगी। तो ऐसी लीवर की है, हमारे मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं, हमारे नेक स्टिफनेस है, ठीक है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा चेस्ट पेन हो गया, गैस्ट्रिक इश्यू हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम इनको ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इवन कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, डायबिटीज, और फटीग, हेडेक, हार्ट प्रॉब्लम, अभी जैसे मैंने हार्ट अटैक के बारे में आपको बताया, उसमें हम इसको ले सकते हैं। मतलब अपनी आप फिजिकल प्रॉब्लम में भी इनको ले सकते हैं, उनको ठीक करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जब भी हम बात कर रहे हैं आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आएगा, फिजिकली अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि ये है, उसको देख के दवाई नहीं देनी होती है। ये होती है
उस पर्सन से जब हम धीरे धीरे, हम क्या क्या कहते हैं, हमारा काम क्या है, कंसल्टेंसी का काम है हमारा। उस पर्सन से धीरे धीरे बात करते 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 उसकी तह तक पहुंचना कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, वहां पे देना। ठीक है जी। चलिए, जैसे कि मैं बताई थी, मैं इसका आपको थोड़ा सा रेस्क्यू रेमेडी के बारे में बताती हूँ कि रेस्क्यू रेमेडी में जो ये हमारी 5 रेमेडीज मिक्स हैं, इसके अंदर है सबसे पहले, मैं आपको एक बार पेन करके अपने आपको दिखाती हूँ। आपको ये देखिए, मे भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। बॉटल दिखाई दे रही है बस। अच्छा, ये नहीं दिखाई, ये नहीं दिखाई दे रहा सबसे ऊपर नहीं, नाम, ये ये नहीं 5 नाम लिखे हुए हैं, नहीं 5 नहीं, ये ये नाम नहीं। लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी इनके अंदर मिली होती है। एक इसमें होती है स्टार ऑफ बैथलम। स्टार ऑफ बैथलम मतलब इसको सौंप भी बोला जाता है, जो कि होती है शॉक के लिए। कहते हैं ना, एकदम से किसी पर्सन को शॉक लगता है किसी बात को लेके, इसके अंदर एक ये रेमेडी मिक्स है जो हमारे शॉक को कंट्रोल करती है। दूसरी है रॉकरोज। रॉकरोज हमारा क्या करती है, कोई भी फियर, कोई भी पैनिक एकदम से अटैक करता है, पैनिक अटैक एकदम से कोई आता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करती है। जैसे इसमें कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, ऐसे ही हम भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन सीखेंगे रेमेडीज के। एक इसके अंदर है इम्पेटिएंट। इम्पेटिएंट मतलब जो पर्सन के अंदर पेशेंस नहीं है किसी चीज को लेके, चाहे वो मेंटली क्या होता है ना, फिजिकली टेंशन में रहता है हर वक्त, किसी ना किसी सोच में हर वक्त रहता है कि हो ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे हो रहा है, मैंने इस तरह सब कुछ कर दिया फिर भी नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, होता है ना कई लोगों को कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है, वो सारी चीजें। फिर एक आती है चेरी प्लम इसके अंदर, जो कि क्या होती है, जो इमोशनल कंट्रोल करने में हमारे काम करती है, जो कि वो बोलते हैं ना उसको हिस्ट्रिकल, मतलब कई एकदम से बोलना शुरू करते हैं, फटाफट जैसे बोलते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, अटकना शुरू कर देते हैं, हकलाना शुरू कर देते हैं जब गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होगा, या कहते हैं ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैंने क्या बोला था अभी, किसी को एकदम से गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, एकदम से हाइपर हो रहा है कोई पर्सन, उसको दे दो। या किसी का बीपी हाई है ना, उसको भी देनी शुरू कर दो। और किसी का बीपी शूट कर रहा है, उसको दे दो एकदम से, उसको बहुत अच्छा काम करती है। पैनिक अटैक किसी में भी दे सकते हो, एंजाइटी किसी की चल रही है, कोई एंजाइटी उसमें है, उसको देना शुरू कर दो। फिर लास्ट आती है इसमें क्लेमिटीज, जो कि किसमें काम आती है हमारे, आपने देखा होगा जैसे मैंने बताया, किसी को हार्ट अटैक आता है, फेंट हो जाता है आदमी, बेहोश हो जाता है, होश ही नहीं है उसमें। ये तो कुछ चीजें मैं बता रही हूँ, बाकी जो ये रेमेडीज है इनके और भी बहुत सारी यूजेस हैं। मेन इसका यूज यही है, पैनिक अटैक, एकदम से किसी चीज का, कई बार होता है ना, हमने एकदम से कोई खबर ऐसी हमारे पास सुनने को आई, हमें मिल गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी के डेथ की खबर एकदम से आ जाती है, तो कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा कई लोग एकदम से बेहोश हो जाते हैं, या एकदम से बहुत उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, हाथों में पसीने पसीने पसीना, हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। तो आ, सबसे बेस्ट रेमेडी मुझे ये लगती है। बाकी हमारे स्किन के इश्यूज होती है, कई को आप देखा ना, कई लोग होते हैं एकदम खुजली शुरू करते हैं, खुजलाते रहेंगे, करते रहेंगे खुजली करते रहेंगे, उनको पता भी नहीं होता, लगे रहेंगे। तो वो क्या होता है, दिमाग तो कहीं और होता है, लेकिन और कईयों को तो होती है स्किन की डिजीज, कई होते हैं बिना बात के ही खुजली शुरू कर देते हैं, वो कहीं टेंशन में होते हैं और कहीं ना कहीं शुरू हो जाते हैं ऐसे 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 ऐसे। कई लोगों को आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करे, कोई ऐसे ऐसे कर रहा होता है बात करते करते, क्या होता है, वो टेंशन में होते हैं। तो इसके लिए क्रैब एप्पल बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है स्किन इश्यूज के लिए। हम सबकी बात करेंगे अपनी इस कोर्स में, जो कि मैंने बताया 10 दिन का रहने वाला है। 5100 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और बहुत, जैसे हम अपनी हीलिंग करते हैं, हीलिंग के साथ साथ अगर हम इनको यूज करें तो आप देखेंगे जिस पर्सन को ठीक होने में आप हीलिंग देंगे, हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की हीलिंग दे रही है ना, वो पर्सन आपको बहुत जल्दी ठीक होता हुआ नजर आएगा इन रेमेडीज के साथ, सिर्फ इन रेमेडीज को यूज करते हो तो भी। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था इन रेमेडीज के बारे में, जो कि हम एक टॉपिक आपके लिए नया लेकर आए। जी मैम। ये एक तरह से आप ना डॉक्टर ही बन जाएंगे, आप अपने लिए भी हेल्प बिल्कुल करेंगे, अपने परिवार के बंदों के लिए भी, और अगर आप हीलिंग मॉडलिटी में हैं तो आप उनको सिखा भी सकते हैं और लोगों को बना के दे भी सकते हैं। आप बिल्कुल। खुद भी बना के उनको दे सकते हैं, तो इससे जो है ना आप
लर्निंग और अर्निंग दोनों चीजें हो सकती हैं, आपकी खुद की सेल्फ हीलिंग भी हो जाती है। तो ये कोर्स ऐसा है, क्योंकि अगर हम इस लाइन में आए हैं तो हमें ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि हीलिंग एक लेवल पे नहीं होती। हीलिंग हमें काउंसलिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब तक जब तक हम रूट कॉज ऑफ एनी फियर, एनी कोई भी, मैं क्या बोलती हूँ कि हमारे इमोशंस जो है ना, वो इतने सारे इमोशंस होते हैं, उनके ऊपर ही कई बार एक नहीं दो तीन इमोशंस इकट्ठे होते हैं जो कि हमारे को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक तरह की दवाई देनी पड़ सकती है, दो तरह की भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई परहेज नहीं है। कोई जैसे होम्योपैथिक में तो परहेज होता है कि भाई लहसुन प्याज नहीं खाना, क्योंकि बहुत तीव्र गंध होती है उनकी, वो नहीं खाना। इसमें ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये सब कुछ नहीं करना है आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आप डालेंगे और इनके पूरे पैकेट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट 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 मेडिसिन के वो मिल जाते हैं, तो आप अपने खुद भी बना सकते हैं, और बनी बनाई आजकल मिल जाती हैं। लेकिन जरूरत है कि सीखने की, कि आपने कौन सी सीखना है चाहिए। और किस चीज में हमें इसको, किस चीज में इसको यूज करना है। क्योंकि मैंने 10 मंगवा ली, मुझे ये नहीं पता है कि मैंने किस चीज में यूज करूं, कहाँ के लिए यूज करूं, तो वो सब बेकार है। तो लर्निंग बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमने ये कोर्स रखा हुआ है। अब ये देखो ना कि एक MBBS डॉक्टर बनाने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन एक हेमोपैथिक डॉक्टर को बनने के लिए या बैच प्लाट डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ हजारों की ही जरूरत होती है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। पेशेंस आपकी होनी चाहिए, और आपको डीप नॉलेज ऑफ इमोशंस की होनी चाहिए, बस। होनी चाहिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इसका इमोशन कौन सा है, किस इमोशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होगी। और एक चीज और बताती हूँ, ये रेमेडीज हमारी मनी रिलेटेड इश्यूज में भी बहुत काम आती है। हमारी मनी रिलेटेड इश्यूज में वो हम बात करेंगे अपने कोर्स में कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों में यूज कर आ सकती है, सिर्फ मनी में नहीं, हम और भी बहुत सारी चीजों में यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी का है तो। मैं एक कॉल आ गया था, मैं बीच में बिजी हो गया था। तो कोर्स जी, कितने का है? कोर्स 5100 का है। 5100 का कोर्स है, 10 दिन तो हम लेके चल रहे हैं, बट मे बी ज्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम लेकर आ रहे हैं। ठीक है। इसको और हेमोपैथिक वाले डॉक्टर भी जो है ना, मैं तो यूज करते हेमोपैथिक के हैं, साथ साथ बैच फ्लावर के भी यूज भी करते हैं, यूज करते हैं, और बिल्कुल हेमोपैथी के डॉक्टर भी सीख रहे हैं सीख इससे। रहे हैं। डॉक्टर्स भी सीख रहे हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर डॉक्टर भी भी सीख सीख रहे रहे हैं, हैं, डॉक्टर्स बिल्कुल भी सीख रहे सीख हैं। रहे हैं। हाँ, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये हमारे इमोशंस पे काम करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है इनका। प्रेग्नेंट लेडी से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चे तक के से लेके किसी को भी हम दे सकते हैं ये। क्योंकि प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, लेडीज के मूड स्विंग्स होते हैं, उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई फियर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे भी हम इन मेडिसिन को यूज करते हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, सच में बहुत अच्छा काम करती हैं ये। चलिए जी, ठीक है जी। ओके, फिर थैंक यू। मिलते हैं फिर। ओके जी, थैंक थैंक यू। यू, बिल्कुल बाय मिलते थैंक हैं। बाय। यू। बाय। 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 बाय बाय। गुड नाइट।